फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें उनकी पूरी की पूरी जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया गया है। अब इसके बाद में एक अलग तरीका की जो न्यूज़ है, देखो ब्रेकिंग न्यूज़ वाले अपना जो चला रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय से फॉलो कर रहे हो और मुझे फॉलो कर रहे हो तो लगभग दिसंबर के बाद में जब वहां पर वो आंदोलन हुए थे तो मैंने तब भी बताया था कि देखिए जो आंदोलन करा रहा है ये अमेरिका ही करा रहा है। और इसके बाद में ये जो आंदोलन है ये एक वैलिडेशन लेने के लिए है कि देखिए ईरान ने तो अपने ही जो यूथ है उनके ऊपर गोली चलाई है और गोली चला करके उनको मार दिया गया है। तो अयतुल्ला खमैनी जो है एक तरीका से तानाशाह व्यक्ति है और इस तानाशाह व्यक्ति को जो है ह्यूमन राइट्स के लिए हमें हटाना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो ये है कि ईरान जो है जो अल्टीमेट गोल था वो ईरान का जो खमैनी है और पूरी सत्ता परिवर्तन था। कारण ये है कि ये इजराइल के लिए आने वाले समय में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो बन सकता था। इसीलिए ईरान को और ईरान की सत्ता जो है इसको खत्म करना इनके लिए अपने सर्वाइवल का मैटर बन चुका था और इसीलिए ये सारा कार्यक्रम किया गया है। अब बहुत सारे प्रश्न जो है लोगों के मन में उठ करके खड़े हो जाते हैं कि देखिए ये जो चल रहा है ये तो कब तक चलने वाला है, इसका अंत क्या होने वाला है। और बहुत सारे जो है अलग तरीका से जो फियर मॉन्गरिंग जो की जा रही है कि देखिए अब दुनिया बर्बाद हो जाएगी, देखिए तेल बहुत महंगा हो जाएगा, देखिए पूरी दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध में चली जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चलने वाला है दो, अभी जैसे कल ये हुआ है, आज और कल और मान लीजिए लगभग 3 दिन का जो आर्सेनल है वो ईरान के पास है। तो ईरान 2 से 3 दिन जवाब देने वाला है इसमें और उसके बाद में ईरान जो है वो शांत हो जाएगा और जब शांत हो जाएगा तो उसके अंदर जो है वो जो पूरी सत्ता परिवर्तन की जाएगी और रजा साहब पहलवी और जो उनकी अपनी बेटी है मरियम जो है उनको ला करके यहां पर अलग तरीका की डेमोक्रेसी स्थापित की जाएगी। और यही जो संदेश है वो इजराइल के द्वारा दिए जा रहे हैं कि जाइए, लोगों से कहा जा रहा है कि रोड पर आइए और इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए, अन्यथा तो कार्य तो वही होना है जो होना है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो रोड पर आइए, इसका विरोध कीजिए, नहीं तो ये इतने ब्रूटल हैं कि किसी को नहीं छोड़ने वाले। और अगर जनता समझती है तो रोड पर आती है तभी वो समझिए कि स्वतंत्रता भुगत सकती है, अन्यथा तो अगर आज तक तो ये खुमनेई के गुलाम थे, कल ये जो है दूसरों के गुलाम बन जाएंगे, यानी कि इजराइल और अमेरिका के गुलाम। अगर इनको थोड़ा सा भी जो है स्वतंत्रता चाहिए तो रोड पर आना होगा, रोड पर आकर के सत्ता को जो है उखाड़ फेंकना होगा अपने तरीका से, नहीं तो इसे तो उखाड़ फेंकेंगे ही और उखाड़ फेंकी गई है ये भी समझिए। और 2 से 3 दिन के अंदर ये ईरान जो है वो सेटल कर दिया जाएगा और ये 1 से 1 सप्ताह के अंदर या 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही ये मामला जो है एकदम ऐसा हो जाएगा कभी कुछ हुआ ही नहीं है और आने वाले 6 से 8 महीना के अंदर पूरी सत्ता परिवर्तन करके वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित कर दी जाएगी। तो ये तो भविष्य है आपका जो है ईरान का। इसके बाद में ईरान तो हो जाएगा यहां पर सेटल और जैसे ईरान सेटल होगा उसके बाद में अब देखिए तुर्की, यानी कि जो तुर्की है उसका अब नंबर है, यानी कि अगला नंबर है, यानी कि 2 महीना लगे या 3 महीना लगे वो लगने वाले हैं, तुर्की का नंबर है। लेकिन ये तो है इजराइल के लिए, इजराइल जो है वो तुर्की को अटैक करेगा और अमेरिका जो है वो क्यूबा को जो है ठिकाने लगाएगा। तो अगले जो आपको बता रहा हूं कि 6 से 8 महीने के अंदर ये 2 कार्यक्रम होने वाले हैं, यानी कि क्यूबा और तुर्की के नंबर जो है वो आने वाले हैं। जैसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगी, ये आप पक्का मान कर चलिए। उसके बाद जो है आने वाले 1 से 1.5 साल का जो मसला है, यानी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद में आप इंडियन ओशियन के अंदर ये हलचल देखेंगे, यानी कि जो और ज्यादा जाकर का अल्टीमेट गोल है वो है चाइना को निपटाना, यानी कि चाइना को उसकी औकातीकरण करना। ये इजराइल और अमेरिका का जो है अल्टीमेट गोल, और ये मैं इस पर 20 वीडियो पहले बना चुका हूं और ये भी वीडियो जो है इसी के आगे क्रम में है कि देखिए पूरा जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो ये बन रहा है कि अब जो है आने वाले समय में ये हलचल है तुम्हें इंडियन ओशियन में भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। और अमेरिका की जो प्रॉक्सीज हैं, यानी कि वो जापान हो या वो साउथ कोरिया हो या फिर वो ताइवान हो, ये आपको सक्रिय होते दिखाई पड़ेंगे। और चाइना, और जैसे मैंने बताया चाइना देखो कागज का शेर है, चाइना को जिस तरीका से प्रेजेंट किया जाता है और आपके मन में उसकी जो छवि है वो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा टूटते हुए। उस वैसे तो अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो वियतनाम के अंदर उसको तोड़ा गया था, लेकिन ये ज्यादा समय और नहीं लगेगा। अभी आप सोचते हो कि नहीं चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है, नहीं, चाइना जो है ना वो प्रेजेंटेशन उसका बहुत बेहतर है, इसीलिए आपको वो दिखेगा। क्योंकि भारत के अंदर चाइनीज मीडिया जो है, आप जानते हैं ना कि चाइनीज मीडिया का मतलब है तो भारतीय ही, लेकिन चाइना के ही फंड पर वो चल रहे हैं और उसमें न्यूज क्लिक का मामला भी आया था और वो ऐसा नहीं आया था समाप्त हो गया, नहीं, वो आज भी सारा कार्य लगातार जारी है भारत के अंदर। तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो आपके दिमाग में ऐसा बनाया गया है कि चाइना तो 400 साल आ गए हैं हमसे, लेकिन असलियत जो है वो आपको 1 से 1.5 साल में पता चल जाएगी कि चाइना क्या है और ये उनका जो औकातीकरण है वो क्या है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं,
समझिए पहले। देखिए, जो चाइना है वो जीरोक्स है वेस्ट की, यानी कि चाइना का जो अर्थव्यवस्था आप देखते हैं, चाइना की जो प्रगति आप देखते हैं, वो वेस्ट की कॉपी है। और वेस्ट की जो कॉपी जो है वो वैसे ही नहीं मिली है। उसके लिए सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि अमेरिका और वेस्ट के द्वारा जो इनके ऊपर थोपी गई थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उसके लिए मैंने 2 अलग से बुक भी सजेस्ट की थी, जो कि जाकर का पढ़ सकते हैं। कि देखिए, चाइना ने कभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी अपने आप नहीं अपनाई थी, जो कि आपको बताया जाता है ना, वो नहीं है। चाइना के द्वारा यह पॉलिसी अपनाई नहीं गई थी, बल्कि इनके ऊपर थोपी गई थी। अब सोचिए कि वेस्ट की हमारी जो एशियन सोसाइटी में ये नहीं है, बच्चे ज्यादा हों ये तो बेहतर माना जाता है, लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों किया होगा उस समय 70-80 के दशक में? क्योंकि उनके ऊपर यह पॉलिसी थोपी गई थी। और ये थोपी नहीं जाने के बाद में आप सोचिए कि उनको क्या मिला था इसके एवज में? उनको मिली थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि वेस्ट की और अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो चाइना को मिली, इसी के एवज में मिली। और सोचिए, ये जो जीरोक्स है कभी भी ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, जीरोक्स जीरोक्स होती है। तो जब भी 1 to 1 होगा तो चाइना नहीं ठहर पाएगा, ना तो अमेरिका के आगे, ना ही उनकी प्रॉक्सीज के आगे। चाइना के फाइटर जेट्स हो, चाइना की मिसाइल्स हो, चाइना की टेक्नोलॉजी हो, वो सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स है। समझ गए मेरी बात? इसीलिए जो लोग आपको बताते हैं वो सच्चाई भी नहीं है, वो प्रेजेंटेशन है सिर्फ। अब देखिए, मैं तो इतनी सारी वीडियो बनाता रहता हूं और लोग आकर कमेंट भी करते हैं कि चाइना तो 1000 साल आ गए, चाइना जाकर के देखो। नहीं भाई, तुम जाकर के देख लो, मैं तो यहां आपको 1.5 साल बाद दिखा दूंगा चाइना क्या है। तो आप देखिए, ये जो किस्सा है सारा का सारा, जिस तरह की फियर मॉन्गरिंग की जा रही है, कुछ लोग जो है भारत में व्यूज ज्यादा लाने के लिए खुमनई को बहुत बड़ा बता रहे हैं कि देखिए खुमनई साहब भाग भी सकते थे। नहीं भाई, खुमनई साहब को भागने नहीं देते, खुमनई साहब को निपटाने का 100%। अच्छा, खुमनई साहब को जो चाइना क्यों मदद देता? मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने ये बताया था कि देखिए खुमनई साहब पिटेंगे, ईरान खत्म होगा। और ये आज नहीं, ये लगभग मैंने जब ये पीस टॉक चल रही थी उस समय मैंने वीडियो बनाई थी। और अगर आप मैसेज करोगे उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, मेरी दूसरी चैनल पर रखी हुई है वो। तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि चाइना खत्म होगा, लेकिन रूस और यानी कि ईरान खत्म होगा, रूस और चाइना नहीं आएंगे, जो उस टाइम पे लोग जो दावा कर रहे थे। और अब दावा क्या कर रहे हैं कि देखिए खुमनई साहब तो भाग सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना जो ईरान है उसके जो गिनी पिग्स हैं वो भारत के अंदर हैं। यानी कि गिनी पिग्स जो है वो अब जाकर के प्ले कार्ड लेकर के आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देखोगे आप। तो वहां पर ये गिनी पिग्स जो हैं, जिनको जिन्ना कहता था कि ये तो हमारे आर्सेनल है इंडिया के अंदर, तो ये वास्तव में आर्सेनल है। तो ठीक है, इनको खुश करने के लिए, पाकिस्तानियत को खुश करने के लिए भारत के अंदर बैठे हुए जो मीडिया चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए खुमनई साहब ने तो ऐसा लेटर लिख दिया, कितने बहादुर व्यक्ति थे। नहीं, एक नंबर का कायर व्यक्ति था खुमनई, और खुमनई जो है उसे भागने नहीं देते, इसीलिए खुमनई नहीं भागा। समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि खुमनई को जान प्यारी नहीं थी या खुमनई बहुत ज्यादा बहादुर था, नहीं, नंबर 1 का कायर व्यक्ति था और एक भोग विलासी व्यक्ति था। अब देखिए, सारा का सारा जो अब पूरा निष्कर्ष जो है वो मैं ये निकाल कर देता हूं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इमरान खान की भाषा में कहें तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। लगभग 3.5% के अप्रोक्सीमेट जो है वो उछाल आया है अभी ऑयल के अंदर, लेकिन ये ज्यादा नहीं जाएगा और भारत के ऊपर इसका असर नहीं आएगा। कारण है कि अभी भी हम रूस से जो है तेल खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस तरीके से मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है। लगभग हम जो है 3.14 मिलियन बैरल, ठीक है, प्रतिदिन जो है ये खरीद रहे हैं। किससे? हम सऊदी अरब से। और लगभग 3.01 बिलियन बैरल है वो हम खरीद रहे हैं रूस से। तो रूस हमारा सेकंड नंबर पर है अभी भी। तो ऐसा नहीं है, तो ये सारा कार्य हमारे ऊपर इतना असर नहीं डालेगा। देखिए, थोड़ी बहुत जब समस्या आती है तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अप्रभावित रहेंगे, लेकिन इतना प्रभाव नहीं आएगा कि जिससे हम चरमरा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी जो है 1 से 2 दिन में सेटल हो जाएगा। और जो ईरान है वो बिल्कुल भी अब आगे प्रतिक्रिया करने के लायक नहीं बचेगा और उसके 15 से 20 दिन में बिल्कुल शांत होगा और 6 से 8 महीने के अंदर यहां पर जो है डेमोक्रेसी जो है स्थापित कर दी जाएगी। और उसके साथ ही नंबर शुरू हो जाएगा तुर्की का और क्यूबा का और उसके बाद में जो है चाइना का। तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज और लोग जो है जिस तरीके से बता रहे हैं, सारा मामला कंट्रोल में है। और इनको जो है ये बताया गया है कि देखिए, एक और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसे भी सुन के जाना। जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इनको ये बताया गया है कि देखिए, इस्लाम जो है उसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्रिश्चियंस के द्वारा। देखो, थोड़ा सा अगर आप टाइम हो तो इसे देख करके जाना। देखिए, जो असलियत में अगर हम पूरा का पूरा मजहब देखते हैं ना,
ना मजहब, तो उसमें सबसे पहले है इजराइल। यानी कि जो यहूदी है वो मेन है। अगर मजहब के अंदर की हम बात करते हैं, अब्राहिमिज्म की बात करते हैं, तो अब्राहिमिज्म में सबसे पहले है यहूदी। यहूदियों पर जो है वो कत्ल का अंजाम आता है ईसा मसीह का। ईसा मसीह यहूदी थे, याद रखना, लेकिन वो एक नया कल्ट जो है वो बनाना चाहते थे, जिसको बाद में क्रिश्चियन बोला गया। मोटा मोटा बता रहा हूं, इसको समझ लेना। और जो क्रिश्चियन है वो नया कल्ट था, निकला है ये किससे? ये भी जो है यहूदी ही जो थे उन्हीं से निकला हुआ है। और यहूदी जो थे उनको ही ठिकाने लगाने के लिए क्रिश्चियंस जो है, याद रखना कि जितना भी अत्याचार क्रिश्चियन मुल्क में हुए हैं ना यहूदियों पर, इतने कहीं पर भी नहीं हुए पूरी दुनिया में। लेकिन आप जानते हैं कि दूसरा जो नंबर है, इनका खत्म करने के लिए ही इस्लाम की स्थापना हुई थी। यानी कि जो इस्लाम है ऐसा नहीं है, ये तो क्रिश्चियंस के द्वारा ही स्थापित है। आप देखना कि जो कुरान है और जो इनकी बाइबल है, उनके अंदर जो इनके अपने पैगंबर्स हैं, देखना कितनी सिमिलरिटी है। यानी कि सिमिलरिटी है, नाम में भी बहुत ही कम आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। यानी कि एक तरीका से जीरोक्स है। यानी कि जो बाइबल है वो जीरोक्स है तोरा की। तोरा मतलब है जो यहूदियों का है, और जो कुरान है एक तरीका से वो आपको जीरोक्स दिखेगा किसका। कुछ परिवर्तन अगर देखा जाए वो बाद में किए गए हैं, तो अगर देखोगे तो वो जो है किसका आता है, वो है बाइबल का। और इनके जो अपने पैगंबर हैं वो भी आपको सेम सेम दिखाई पड़ने हैं, यानी कि एक जैसे नामों में देखो कितनी समानता है। अब देखिए जब जब भी, ये याद रखना इस बात को, जब जब भी इस्लामिस्टों को ये लगेगा कि ये इनसे बाहर चले जाएंगे, ये इनसे बड़े बन जाएंगे, जो क्रिश्चियंस हैं यानी कि जो क्रिश्चियन हैं वो इनका औकातीकरण करते रहेंगे। ये याद रखना, ये कभी भी जीरोक्स कभी भी मूल से ज्यादा नहीं बन सकता। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और जीरोक्स जीरोक्स होता है। और यही मैंने बोला है कि ये जीरोक्स है क्रिश्चियनिटी की, और जीरोक्स जो है कभी भी ओरिजिनल से बड़ा नहीं बनने देगा। और कभी भी क्रिश्चियन जो मुल्क हैं वो इनको ना तो आपसे बड़ा बनने देंगे। ये ठीक है, ये करने दो इन्हें बदनाम बच्चे की तरह पूरी तरीका से। आप देखिए यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। क्या समझते हैं कि यूरोप को आप भी जानते होंगे कि ब्रिटेन में किस तरीका से है, लेकिन याद रखना कभी भी नहीं जाएगा। यानी कि अगर ब्रिटेन कोलैप्स करता है तो वो अमेरिका के हाथ में जाएगा, ना कि इस्लामिकों के द्वारा। याद रखना क्यों? क्योंकि इनके पास में अपना कोई आविष्कार नहीं है। यानी कि अगर आपको आज भी दुनिया के ऊपर शासन करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको ताकत इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो एक तरीका से बिल्कुल निहत्थे लोग हैं। ये इनकी संख्या है, और जिसको कभी भी आप जानते होंगे, देखो ये ज्यादा मैटर नहीं करता। कहते हैं कि भैया दूसरे नंबर पर जो है इनकी जनसंख्या है। आप जानते हैं कि जर्मनी के अंदर नाजीज थे, नाजीज यानी कि 90% से ज्यादा नाजीज थे। हिटलर की मौत के बाद में सारे के सारे क्या बन गए? सब के सब जर्मन बन गए, यानी कि कोई नाजी नहीं बचा। तो सोचिए कि देखिए पलट जो है होता है ना, कि ये इतिहास हमें सिखाता है कि ये पलटा बहुत जल्दी होता है। तो याद रखना इस्लाम जो है वो कुछ भी अपने आप में नहीं है, ये सिर्फ लोगों का एक समूह है जिसको जो मुल्ला मौलवियों के द्वारा सिर्फ गाइड करके मिसगाइड करा जा रहा है, और उनको एक अलग तरीका की पिक्चर दिखाई जा रही है कि हम कब्जा कर लेंगे। नहीं, क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन है, सोचिए इस बात को। ये आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये आपको कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी और इस तरह की शक्तियां जो है, अभी भी जो ईरान का खात्मा किया गया है उसका पीछे के कारण क्या है? ईरान जो है वो आईसीबीएम डेवलप ना कर ले, और अगर ऐसा होता है तो वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए एक समस्या क्रिएट कर लेगा। इसीलिए ईरान को जो है समाप्त कर दिया गया। और याद रखना कि आपको लगता होगा कि पाकिस्तान के पास में तो एटॉमिक बम है। नहीं, पाकिस्तान के, मैंने देखो कितनी सारी वीडियोस में मैंने बताया कि पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक बम है वो सारे के सारे एक ही खान जिसे बोला जाता है ना, वो एजेंट था अमेरिका का ही। और ये जो एजेंट था, ये जितनी भी असेट्स हैं, जब किराना के ऊपर भारत ने हमला किया था तो किसको दर्द हुआ था? अमेरिका को। तो अमेरिका बीच में कूद पड़ा था। तो अमेरिका के असेट्स हैं, और वो इसलिए है क्योंकि चाइना जो है उसको बैलेंस करना है, भारत है उसको बैलेंस करके रखना है, और अमेरिका जो है वो हमेशा चाहता है कि मैं दुनिया के सेंटर में रहूं, और वो ही पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बना रहे, और इस शक्ति को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो यह है सारा का सारा मूल, कि अभी जो आप देख रहे हैं इनके पीछे आपको सामने कुछ भी दिखता हो, लेकिन पीछे जो है वो एक है, और उसे कहते हैं हम रिलीजन। क्लियर है? तो लोग आपको कुछ भी बताए कि लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये है वो है, ठीक है, ये बात अच्छी लगती है सुनने में और कहने में, लेकिन सत्यता इनसे अलग है जो मैंने आपको बताई है। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।